आज विधानमंडल में बजट सत्र का तीसरा दिन था। तमाम विधायक और एमएलसी से आज सवाल पूछे गए और ऐसे में मीडिया ने जो सवाल पूछा उसमें सबसे प्रमुख मामला लॉ एंड ऑर्डर और नीट का था, क्योंकि आज विपक्ष ने, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, दोनों के पोर्टिको में खड़े होकर प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के था। जो लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर है उसको लेकर के था, नीट मामले को लेकर के था और इसको लेकर के जो है तमाम कई तरीके के जो चीजें हैं वो निकल करके आज के सत्र से आई है। ऐसे में चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित विधायिका मैथिली ठाकुर है, क्योंकि जब मैथिली ठाकुर विधानसभा पहुंची तो उस समय उनसे इस मामले को लेकर के सवालात किए गए कि नीट छात्रा जो जहानाबाद की है उसके साथ जो घटना हुई उसको लेकर के सवाल पूछे गए तो मैथिली ठाकुर का कहना था कि लेट हो रहा है और एक शब्द बोलती है विधायिका महोदया कि न्याय मिलेगा और उसके बाद चली जाती हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि उनकी जो गाड़ी है उसकी खिड़की बार बार खुलती है, बंद होती है और फिर मैडम चली जाती हैं। और इसके बाद जब सत्र समाप्त होती है, इसके बाद मैथिली ठाकुर वापस बाहर आती हैं, फिर पत्रकारों ने उनसे सेम सवाल किया नीट छात्रा के मामला को लेकर के। और फिर मैथिली ठाकुर क्या कह रही हैं वो पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। मैंने अपना बयान दिया। अभी तक कोई आपको कार्रवाई इस नहीं, मैटर को इतना संजीदगी से उसके परिवार के बारे में सोचते हुए आपको थोड़ी संजीदगी से बात करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को सिर्फ अपना माइक आईडी को मेंशन करने के लिए अगर आप हर एक इंसान से उसी तरीके से इतना हल्का बना रहे हैं इस सवाल को, आप इसको लेकर के थोड़ा और सीरियस होइए कि ये एक बड़ा मामला है और बहुत गंभीर मामला है। मैथिली जी, बेटी सुरक्षित नहीं है और इस पर कह रहे माइक आईडी लगा दे रहे। मैथिली जी, सवाल यह है कि बेटी सुरक्षित नहीं है बिहार में और आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से जो है मैथिली ठाकुर बात कर रही हैं। वो इस सवाल का जवाब देने के जगह पर उल्टे मीडिया को बता रही है कि उनको क्या करना चाहिए। हम एक एक शब्द मैथिली ठाकुर के आपको बताते हैं कि वो क्या कह रही हैं। मैथिली ठाकुर ने पहले कहा कि आपको इस मैटर को इतनी संजीदगी से उसके परिवार के बारे में सोचते हुए थोड़ी संजीदगी से बात करनी चाहिए। सिर्फ आपको अपना माइक आईडी को मेंशन करने के लिए अगर आप हर एक इंसान से उसी तरीके से इतना हल्का बना रहे हैं इस सवाल को, इसको लेके थोड़ा सीरियस होइए। काफी बड़ा मामला है और गंभीर मामला है। तो विधायिका महोदया, हम सब जानते हैं कि काफी गंभीर मामला है, लेकिन जब आपसे ये सवाल पूछा गया तो ये सवाल हल्का नहीं हो जाता है, ये सवाल उतना ही भारी रहता है। अब बात करते हैं मैथिली जी के बारे में। पहली बार विधायक चुन करके आई हैं दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से। दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी का टिकट इनको मिला और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैथिली ठाकुर जो है चुनाव जीत करके आई हैं। जिस उम्र में मैथिली ठाकुर चुनाव जीत करके आई हैं उस उम्र में तमाम जो पूरे बिहार के युवा हैं वो किस प्रकार का स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो मैथिली ठाकुर भी बखूबी जानती होंगी। अब नेताओं की बात कर ली जाए, जिस उम्र में मैथिली ठाकुर है उस उम्र में अगर कोई युवा नेता होता है तो किस प्रकार दर दर की ठोकरें खाता रहता है, कभी इस नेता के यहाँ कभी उस नेता के यहाँ, जो अपनी चप्पलें घिस रहा होता है वो भी मैथिली ठाकुर अच्छी तरीके से जानती होंगी। और ऐसे में मैथिली ठाकुर को जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दे दिया वो उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल स्किल के कारण नहीं दिया गया। वो जो टिकट उनको मिला वो इसलिए मिला क्योंकि वो लोकप्रिय थी, लोक गायिका थी और इस कारण से उनको वो टिकट मिला। और मैडम को लगता है कि अगर उनसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो वो सवाल हल्का हो जाता है। मैडम का मानना है कि ये जो सवाल है ये सभी नेताओं से नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि गंभीर मसला है और सभी से ये नहीं पूछा जाना चाहिए। मैडम मीडिया को बता रही है कि कैसे काम करना चाहिए। हमने आपको वो बयान सुनाया मैथिली ठाकुर का
किस प्रकार से वो कह रही थी कि ये जो सवाल है इसको हल्का मत बनाइए, काफी गंभीर मसला है। तो सब जानते हैं कि ये गंभीर मसला है और विपक्ष इसको लेकर के जो है आज प्रदर्शन कर रहा था, चाहे वो विधानसभा के पोर्टिको के बाहर हो, चाहे वो विधान परिषद के पोर्टिको के बाहर हो। और ये जो प्रदर्शन था वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के था और ये जो तमाम मामले निकल करके आ रहे हैं प्रशासन के बारे में, प्रशासन के फेलियर के बारे में, उसको लेकर के प्रदर्शन जो है वो विपक्ष कर रही थी। और ऐसे में अगर विधायक मैडम से ये सवाल पूछ लिया जाता है तो विधायक मैडम को लगता है कि ये सवाल हल्का हो जाता है। हालांकि हम यहीं पर आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन एक शब्द कहेंगे कि ये सवाल आपसे अगर पूछा जाता है तो ये सवाल हल्का नहीं हो जाता है। बहरहाल इस पूरे वाकये में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रियाएं हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।